वेलकम गाइज RUHSM के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए RUHSM के चैनल को और पाइए कि राजस्थान में BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, JNM इन सभी के फॉर्म, एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट और यहाँ तक रिजल्ट, एडमिशन किस प्रकार से होंगे और कैसे होंगे। ठीक है, ये जो चैनल है आपको फॉर्म भरने से लेके एडमिशन तक यानी कि कॉलेज में एडमिशन तक पूरा सफ़र तय कराएगा। ठीक है, राजस्थान वालों के लिए तो आप चाहे तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर सकते हो। सो गाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं BSc नर्सिंग RUHS यानी कि राजस्थान की जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, प्रे एग्जाम होता है, उसका सिलेबस क्या रहने वाला है 2020 में। ठीक है, क्या कोविड-19 के कारण सिलेबस में थोड़ी बहुत कमी होगी या फिर वही रहेगा जो पहले था। ठीक है, या फिर इसमें कुछ कंसेशन मिल सकती है स्टूडेंट को, क्योंकि कोविड-19 में वो कोचिंग नहीं कर पाए, इतना अच्छे से स्टडी नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो कर दीजिए लाइक। ठीक है, सो गाइज अगर आप BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यानी कि राजस्थान में BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम प्रे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग करना चाहिए। ठीक है, सिलेबस पहले होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना चाहिए, तब जाके बेटर रिजल्ट आएगा आपका एंट्रेंस एग्जाम का। ठीक है, सो गाइज आपको ये तो पता ही होगा कि आपका जो राजस्थान में BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सो गाइज अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है राजस्थान में वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, बहुत सारे पूछते रहते हैं कि सर इंग्लिश भी आती है क्या? जी बिल्कुल नहीं। जनरल नॉलेज आती है क्या? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, नहीं आती है। ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपने 11th और 12th में पढ़ी है, बस वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये बात हो गई। अब आपका सवाल था कि कोविड-19 के कारण क्या डिक्रीज होगा, तो हम देख लेंगे, अभी सूचना आएगी तो पहले हम सिलेबस कर। ठीक है, सबसे पहले फिजिक्स की बात कर लेते हैं कि फिजिक्स में कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। इकाई फर्स्ट जो है स्थिर विद्युतिकी आपने पढ़ी हुई है। विद्युत क्षेत्र में क्वेश्चन कहाँ से आएगा? विद्युत आवेश, आवेशों के प्रकार, गुणधर्म, कूलॉम का जो नियम, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलॉम का नियम। ठीक है, कर लेना, इसको क्वेश्चन बन सकता है। आवेशों के मध्य लगने वाले जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है, वो भी आपको देखने। विद्युत क्षेत्र से क्वेश्चन हमेशा आता है, इसको भी देख लेना कि किस क्षेत्र में लगता है, कैसे लगता है और कहाँ पर इसको क्या कंडीशन होती है। आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, इन सभी को देख लेना। विद्युत क्षेत्र इकाई और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं खुद इस चैनल पे आपको अच्छे से स्टडी कराऊंगा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण सब पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, आपने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव आघूर्ण, बलागुण, ये सब भी आप पढ़ चुके हैं। बट इसको क्या करना है, हमको बस थोड़ा सा वापस रिपीट करना है और MCQs टाइप में इनको बदलना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे? MCQs। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का यहाँ से ये चीज़ आपको सारी याद करनी है। ठीक है, चलते आगे। अगला है हमारा गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। विद्युत फ्लक्स, सतत आवेश वितरण, गाउस का नियम, इसकी व्युत्पत्ति, गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन जो भी है, और अनंत रेखीय आवेशों के वितरण, अपरिमित आवेश अचालक, अपरिमित जिसका कोई परिमित नहीं है, आकार नहीं है, अपरिमित आवेश चालक पट्टिका तो आपने देखी होगी। ठीक है, समस्त आवेश गोलीय कोश और आवेश चालक के गोला। देखो इसमें जो पूछा गया है ना, जो गाउस का नियम यानी कि वायर होता है एक, उसमें किस डायरेक्शन में धारा बह रही है, किस डायरेक्शन में इसमें हमको निकालना आना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। ठीक है, गोले के अंदर किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, कहाँ पर शून्य होगा, इसको भी याद रख लेना। ठीक है, वो सब तो मैं आपको अवेलेबल करवा ही दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग को देख लेना। अगला है हमारा, और इसमें दिया हुआ है। अब आप सोचेंगे सर ये हमेशा, जी बिल्कुल 2019 में भी सेम वही रहता है जो आपका अभी है। ठीक है, सिलेबस वही रहता है, विद्युत विभव। ठीक है, विद्युत विभव से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? स्थिर विद्युत विभव एवं विभवांतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिंदु आवेश के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव और विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, यानी कि विभव इंपॉर्टेंट चीज़ें, यानी कि चैप्टर का जो नाम होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समविभव प्रवाह, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव संबंध। ठीक है, आकलन भी करवाया है इसने। देखो, विभव आकलन आवेशित गोलीय कोश के कारण, ठीक है, आवेशित चाल के कारण और आवेशित अचालक गोले के कारण। ठीक है,
3 कंडीशन अप्लाई कर दी इसने। आवेशों के निकाय में स्थित ऊर्जा और द्विध्रुव को घुमाने के कारण, मतलब विद्युत विभव आपको याद रखना है, ठीक है। कैपेसिटर भी आ सकता है इसमें। ये अगला हमारा कैपेसिटर है, धारिता, ठीक है, विद्युत धारिता। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। चालक एवं विद्युत रोधी, किसी चालक के भीतर जो आवेश प्राविद्युत, आप सोच रहे हो सर इतना सारा पढ़ना पड़ेगा। मैं बताऊँ ना MCQs आपको, इतना सारा क्यों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस बता रहा हूँ अभी आपकी पढ़ सके तो। वैसे मैं आपकी तैयारी भी कराऊंगा इसी चैनल पर कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, ठीक है। चालक की धारिता और विलगित गोले धारिता, यानी कि कैपेसिटर के अंदर होती है ना धारिता, देख सकते हो आप, प्लेटों के बीच में, गोले के बीच में, तार के सारी निकालनी पड़ेगी। वायु में कैसे होगी, प्राविद्युत के लिए कैसे होगा, अगर कोई मेटेरियल रख दिया जाए दोनों के बीच में, भिन्न भिन्न मोटाइयों के लिए क्या होगा, है ना। सदानित की धारिता, सदानित का संयोजन है, ये कैपेसिटर होता है सदानित, ठीक है। श्रेणी एवं समांतर क्रम सदानित में संचित ऊर्जा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, संचित ऊर्जा। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, और आपको इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर में स्टोरेज एनर्जी, है ना। देख लेना आपकी बुक में लिखा हुआ है। चलते आगे। आवेशी चालक के संयोजन में जो ऊर्जा हानि होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है ऊर्जा वाला, ठीक है। चलते आगे। अगला है हमारा, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, धारा विद्युत की, ठीक है। धारा विद्युत, अगला है हमारा धारा विद्युत, जो कि बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि धारा क्या होती है, करंट क्या होता है, बस वही है। विद्युत धारा धात्विक चालक में विद्युत आवेशों का प्रवाह, अपवाह वेग, गतिशीलता, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका विद्युत धारा संबंध, ओम का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इनकी व्युत्पत्ति, अब आप सोचेंगे सर व्युत्पत्ति वहाँ थोड़ी करवाएंगे, वहाँ तो एक सवाल पूछा जाएगा, बट व्युत्पत्ति से कैसे प्रूफ हुआ, उसमें जो स्टेप आती है ना, उनके 20 से भी सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध से क्वेश्चन बनेगा 100%, ठीक है। प्रतिरोध पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर से किस प्रकार से प्रतिरोध इफेक्ट होता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। अगर तार होता है ना, तार वायर, इसकी मोटाई बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर वायर की जो मोटाई को घटा दी जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो ये सारी कंडीशन आपको आना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, और मैं कराऊंगा आपकी तैयारी, ठीक है। डोंट वरी, आप तो टेंशन ले रहे होंगे सर कैसे होंगे, बट हो जाएगा सब कुछ। अच्छे नंबरों से पास करवाना है आपको, ठीक है। हो गया था हमारा कार्बन प्रतिरोध। कार्बन देखा होगा आपने, ऊपर रंगीन वलय होती है, उसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना होता है कि इसमें कौन सा प्रतिरोध है, ठीक है। देखा होगा आपने, बहुत सारे ये आते हैं ना मार्केट में, क्या बोलते हैं आप उनको, इस तरह के कैपेसिटर टाइप के, ठीक है। उसमें रंगीन कलर्ड हुए रहते हैं रिंग टाइप, तो उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है। और कैसे किया जाता है ये तो आपने पढ़ा हुआ है फिजिक्स 12th में, ठीक है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम में संयोजन देखेंगे। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, और टर्मिनल वोल्टता का संयोजन, श्रेणी और समांतर दोनों क्रम में। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति से भी क्वेश्चन आता है। विद्युत शक्ति यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक पावर होता है, यहाँ से भी आता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अगला है हमारा विद्युत परिपथ। किरचॉफ का नियम को देख लेना, भूलना मत, 100% क्वेश्चन बनेंगे किरचॉफ के नियम से, ठीक है। वॉइस्ट स्टोन सेतु, मीटर सेतु, विभव मापी सिद्धांत, देखो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, दो सेलों के विद्युत वाहक की तुलना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, ये भी नहीं है। वोल्ट मीटर, उसको देख लेना। एमीटर, सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी तो कि धारा को किस में मेजर किया जाता है, ठीक है। हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी डायरेक्शन को किसके द्वारा मेजर किया जाता है, तो इस प्रकार की नॉलेज होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा का चैप्टर याद करना है आपको। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से तो 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बायो-सावर्ट का नियम, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आपको आनी चाहिए। दिशा तो सबको निकालनी आती है ना, दिशा निकालना आना चाहिए। देखो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, वर्ताकार धारावाही कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखो सारी तरीके अपनाए गए। एक तो लंबे चालक के कारण, वर्ताकार के कारण कैसा होगा चुंबकीय क्षेत्र,
छोटे धारावाहिक लोगों की द्विध्रुव में तुलना, है कि नहीं। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति सिद्धांत, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाला दो समांतर धारावाहिक चालकों के मध्य चुंबकीय बल की तुलना, इस सारा हमसे करना पड़ेगा। सो चैप्टर इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, मैं तो यही कहना चाहूँगा, ठीक है। अगला हमारा चलकुंडी धारा मापी, इसमें दिया हुआ है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसका PDF मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, बहुत ईजी है। चुंबकीय क्षेत्र में बेलनाकार धारावाहिक चले के कारण बल, है ना, सब आपको देखना है। टोरॉइड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र, दंड चुंबक प्रणालिका, ये सब आपको देखना है। चलते आगे, अगला है हमारा चुंबक तत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं, कृत्रिम चुंबक, दंड चुंबक, चुंबकीय बल रेखाएं, उदासीन बिंदु, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में दंड आघूर्ण, बलाघूर्ण, भू चुंबक तत्व 100% क्वेश्चन, ठीक है। इसके अवयव, चुंबक तत्व, गाउस के नियम, पदार्थों का चुंबकीय क्षेत्र के प्रति व्यवहार, और इसमें जो पूछा जाएगा वही चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, पारगम्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट। और BH वक्र आपको 100% याद रखना है, क्वेश्चन बनता है BH वक्र से, ठीक है, तो इसको भी देख लेना थोड़ा सा। चलते आगे, अगला है हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या, कौन से क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन बनेगा चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, इस लेंज का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता है लेंज का नियम से। और प्रतिधारा, प्रेरक धारा, फ्लेमिंग के दायां का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें जो दिया हुआ है सो गाइस बहुत ईजी है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है AC करंट, और एक होता है DC करंट, ठीक है। तो AC करंट से भी क्वेश्चन बनता है और DC से भी। डिश धारा यानी कि DC, प्रत्यावर्ती धारा का ताक्षणिक शिखर मान, औसत मान, इसका ये जो सारे मान है आपको याद होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है। वर्ग माध्य मूल कितना होता है इसका, वो सारी चीज़ें आपको याद होने, और इंडिया में AC करंट की जो फ्रिक्वेंसी है कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के मध्य जो वक्र है, इसमें प्रेरक तत्व, शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध धारिता, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और अनुनाद, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। LCR, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। अगला है हमारा प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में देखिए तो हमारे पास किरण प्रकाशिकी, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, दर्पण सूत्र, प्रकाश का अपवर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। इसके अनुप्रयोग, प्रकाशीय तंतु, गोले, पृष्ठ अपवर्तन, लेंस जो हमारा होता है इसके संयोजन करना, उनका सूत्र निकालना, लेंस मेकर सूत्र किस प्रकार से बनता है कि नहीं, संपर्क में रखे पतले उसका संयोजन। चलते आगे, तरंग प्रकाशिकी, प्रकाश की प्रकृति, हाइगन का तरंग सिद्धांत, इसके ऊपर वीडियो भी मिल जाएगा आपको ऑलरेडी, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। अगर आपको दिक्कत होती है तो जो गवर्नमेंट टीचर है उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है तरंग प्रकाशिकी को, ठीक है। चलते आगे, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, इसमें सारा दिया हुआ है। स्लिट प्रयोग, फ्रिंज की चौड़ाई, सूक्ष्मदर्शी का संयोजन और सूक्ष्मदर्शी का सूत्र, दूरदर्शी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें। चल ठीक है, चलते आगे। प्रकाश विद्युत, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। प्रकाश विद्युत एवं द्रव्य तरंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग और इसके परिणाम, व्याख्या, फोटोन जो होता है इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग की समीकरण और देश प्रकृति, द्रव्य तरंगों का तरंग धैर्य, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो एटॉमिक होता है ना, परमाणु नाभिक भौतिकी, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, 100%, ठीक है। तो परमाणु भौतिकी क्या होती है कि परमाणु का थॉमसन एवं रदरफोर्ड मॉडल, आपने जो बचपन में पढ़ा था 9th की किताब, उसको देख लेना एक बार, किसकी खोज किसने की थी, कैसे की थी और उसका क्या विशेषता है कि नहीं। 9th का जो आपका बुक होगी उससे देख लेना, ठीक है। परमाणु का थॉमसन, रदरफोर्ड का और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। नाभिकीय भौतिकी में आपको जो है हाफ जो निकाली जाती है ना,
अर्धायु वो आना चाहिए। नाभिक भौतिक संरचना, नाभिक आकार, परमाणु द्रव्यमान ये सब चीज़ें, रेडियो एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। और इलेक्ट्रॉनिकी में देख सकते हो आप पीएन संधि से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर वो इसका जो दिया हुआ है, पीएन संधि डायोड, जेनर डायोड, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, ठीक है। 100% क्वेश्चन बनता है इन गेटों से, ठीक है। तो इन गेट को देख लेना प्लीज़। विद्युत चुम्बकीय तरंगे और संचार भौतिकी, इनको थ्योरेटिकल ज़्यादा इसमें, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। और ये फिजिक्स का हमने देख लिया सिलेबस, ठीक है। तो ये इस प्रकार का है RUHS फिजिक्स सिलेबस, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। और रही बात इसकी प्रिपरेशन की, तो आपको तैयारी मिल जाएगी, इसके MCQs मिलना शुरू हो जाएंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी और केमिस्ट्री का भी डिस्कस करेंगे अगर आपके कमेंट आए तो, ठीक है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दो बकाया रह गए। बायोलॉजी फिजिक्स हमने डिस्कस कर लिए, अब केमिस्ट्री और बायो का डिस्कस करना बकाया है, ठीक है। तो कर दीजिए कमेंट अगर इनकी भी ज़रूरत हो तो आपको। और नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर इनका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ले सकते हो। और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर चाहिए।